नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। करीब 5 महीने बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा के सांसदों के चुनाव के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसदों के बारे में और उनके सदस्यों के चुनाव के बारे में हम कम ही लोगों की जानकारी रहती है। आज की चुनावी क्लास में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इनके लिए वोट कौन करता है और इसकी प्रक्रिया लोकसभा से अलग कैसे होती है। देश की संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, हम सभी जानते हैं। और इन सदनों में राज्यसभा को पहला सदन यानी कि ऊपरी सदन कहा जाता है, जिसकी 4 सीटों पर 19 जनवरी को चुनाव होने हैं। इसमें से 3 सीटें दिल्ली और 1 है सिक्किम की। चुनाव आयोग ने इन सीटों पर चुनाव के लिए तारीखें घोषित कर दी हैं। राज्यसभा सांसदों का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही करते हैं। देश में राज्यसभा का गठन 23 अगस्त 1954 को किया गया था और गठन का मकसद था एक स्थायी सदन का होना। जिस तरह लोकसभा भंग हो सकती है, उस तरह राज्यसभा भंग नहीं होती, क्योंकि इसे स्थायी सदन माना गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 250 हो सकती है और इनमें से 238 सदस्य किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा के करीब 1/3 सदस्य हर एक 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। संविधान के अनुसूची 4 के मुताबिक किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ये उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आबादी के आधार पर तय होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीटें निर्धारित की गई हैं। इनके बाद आता है नंबर महाराष्ट्र का, जहां 19 सीटें हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल और बिहार में 16-16 सीटें हैं। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्यों में केवल एक राज्यसभा की सीट है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना पहली और सबसे अनिवार्य शर्त है। इसके साथ ही उसकी उम्र 30 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। नियमों के अनुसार उम्मीदवारों के नामांकन पत्र में प्रस्तावक के तौर पर कुल संख्या के 10% या सदन के कम से कम 10 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव किया जाना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा से एकदम अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदाता करते हैं, वहीं राज्यसभा के लिए जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया होती है उसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का चयन हर प्रदेश के चुने हुए विधायक करते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इस चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। चयन प्रक्रिया को समझने के लिए आपको +1 का फॉर्मूला समझना जरूरी है और इसी से हर वोट की वैल्यू तय होती है। फॉर्मूला ये है कि किसी राज्य में राज्यसभा की जितनी सीटें खाली हैं, उनमें 1 जोड़ा जाता है। फिर राज्य में विधानसभा की कुल जितनी सीटें हैं, उसमें इसमें भाग दे दिया जाता है। इससे जो संख्या आती है, उसमें फिर 1 जोड़ दिया जाता है। विधायक बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग करते हैं। मतदान संबंधित राज्य की विधानसभा में होता है। बैलेट पेपर में विधायक को अपनी पसंद के उम्मीदवारों की रैंकिंग करके उन्हें चिन्हित करना होता है। अगर 2 या अधिक उम्मीदवारों को निर्वाचित होने के लिए जरूरी वोट नहीं मिलते हैं, तो सेकंड प्रेफरेंस के वोटों को गिना जाता है और फिर इसी आधार पर विजेता का फैसला कर लिया जाता है। राज्यसभा चुनावों के लिए ओपन बैलेट सिस्टम होता है, किंतु इसके अंतर्गत खुलापन काफी सीमित रूप से होता है। क्रॉस वोटिंग की जांच करने के लिए एक नई ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें प्रत्येक दल के विधायक को बैलेट बॉक्स में अपना मत डालने से पहले दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। नियमों के अनुसार यदि कोई विधायक अपने दल के अधिकृत एजेंट के अतिरिक्त किसी अन्य दल के एजेंट को मतपत्र दिखाता है, तो उसका वोट अमान्य हो जाता है। तो ये तो थी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद जरूर आई होगी। पसंद अगर आपको ये आया है हमारा वीडियो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ।